शुरू खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। मैं इस वक्त नीला गुंबद में मौजूद हूँ, जो मशहूर मारूफ साइकिल मार्केट है। मेरे पीछे वो पार्क है, जो वो बुनियादी जगह है जहाँ पर प्लाजे की तामीर के काम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। और हमने आपको अभी चंद रोज़ पहले बताया कि 6 प्लाज़ों की मंजूरी हो चुकी है जो काबीना ने दी है। सबसे पहले जो काम शुरू हुआ है वो नीला गुंबद पर शुरू हुआ और बड़ी तेज़ी के साथ। और दूसरी अहम बात यह है कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं, 62 के करीब दुकानदार हैं, 7-8 घर हैं जो महकमा औकाफ के हैं। इनके जो किराएदार हैं उनको फ़ी मद 50 लाख रुपए तक दिया जा रहा है। और घर वालों को कितने पैसे मिलेंगे, क्या अरेंजमेंट होगा, और हर दुकान पर काम करने वाले जो 4-5 सेलमैन हैं जो उसकी दुकान के बाहर बैठा साइकिल बना रहा है, ठीक कर रहा है, उसको कितने पैसे मिलने हैं। ये सवाल लेकर मार्केट में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या तय पाया सरकार से। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं नीला गुंबद में बनने वाले पहले अंडरग्राउंड प्लाजे का तमाशा। नीला गुंबद प्लाज़ा जो बनना था अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए, अब उस पर बाकायदा काम शुरू हो चुका है। ये वो बुनियादी पार्क है जिसको शुरू यहाँ से किया गया। अभी देख सकते हैं कि पार्क के जब बाहर जो ये ग्रिल, हिफाजती ग्रिल लगी थी, ये उतार दी गई है और ये पीछे तक उधर तक सारी उतारी जा रही है। वहाँ इस वक्त भी काम जारी है। वो सामने ड्रिल मशीन से इसको उखाड़ा जा रहा है और उखाड़ कर इस ग्रिल को उतार दिया जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँ कि अगर हम थोड़ा सा आपको आइडिया दे सकें कि जो एरिया इसमें कवर होना है वो कितना है। वो इधर आएँ, वो सामने दिखाएं, वो सामने दीवार के ऊपर जूम करें, जो लाल निशान नज़र आ रहा है उस जगह से आप अंदाज़ा करें कि इस सारे एरिया ने कवर होना है। और ये जो लाल निशान आप निशानदेही देख रहे हैं, इससे आगे यानी आप इस तरफ आएंगे तो ये सामने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की इमारत है। ये इसके पीछे वो म्यो हॉस्पिटल है। इस तरफ जो रास्ता है ये अनारकली को जा रहा है। हम नीला गुंबद पर मौजूद हैं और यहाँ पर बाकायदा काम का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये इन्होंने अब पार्क के अंदर शुरू करेंगे और बताया ये जा रहा है कि इस सड़क के ऊपर जहाँ मैं चल रहा हूँ, एक इधर और दूसरी ये सड़क जो सीधा बाहर को निकल रही है उस तरफ, इसके नीचे 2 नाले हैं। बहुत बड़ा नाला है जिसके अंदर फ्लो है, उसको भी पहले यहाँ से डाइवर्ट करना पड़ेगा क्योंकि जब जारी बात है अंडरग्राउंड प्लाजा बनेगा पार्किंग के लिए, उसके साथ नाला तो उस तरह नहीं चल पाएगा। ये अब ये जो लड़का, यहाँ क्या करते हो तुम? पंचर का। हाँ, पंचर का। ये तुम्हारा अपना सेटअप है? हाँ जी। कौन साथ कौन करता है? वाला सावत है। किधर है? आप हैं साथ? तो ये तो ख़त्म हो गया सिलसिला। उठे यहाँ से अपना सामान पैक करें, घर जाएं। वो तो तोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। हमारी रोजी रोटी है, जब तक इंतज़ार करेंगे कहीं भी। इंतज़ार क्या करेंगे? अब ये देखें ना, ग्रिल तो उतर गई। आपके पीछे जो ग्रिल लगी थी उतार दी आज उन्होंने। हाँ जी। ऐसा ही है? हाँ जी। कितना अर्सा हो गया इधर? हमें तकरीबन 40 साल। आपको इस जगह बैठ के टायरों के पंक्चर लगाते 40 साल हो गए। तो 40 साल में कोई दुकान कर लेनी थी, कोई छोटा सा अपना वो बना लें। इतनी पहुँचनी है। कितनी कुछ दिहाड़ी को रोज़ बन जाती है? 500-700 बनते। बेटे को भी साथ इसी काम पे लगा दिया। इसको वो पढ़ाते, इसको अफसर बनाते, नीली बत्ती वाली गाड़ी पे बैठ के ये घूमता कहीं पे। क्या ख्याल है? ये हमारे वसाइल इतने नहीं होते हैं। इससे पढ़ने डाला था। अच्छा, हमने नालायक निकला फिर से अपने काम पे आ जाओ। काम किया। अब ये सारा काम कर लेता है? हाँ, मैं हार्ट का मरीज़ हूँ। यही तो काम यही करता है? काम यही करता है। मैं साथ बैठा रहता हूँ। भाईजान फिर कहाँ ठिकाना लेके जाना है? बस अल्लाह मालिक है, कहीं लेके जाएंगे फिर। अल्लाह मालिक है, कहीं अब लेके तुम्हें लग रहा है कि पढ़ लेना चाहिए था? बस ये दिखाएं जी, वो ग्रिल तोड़ी जा रही है इस वक्त। वो हथौड़े के साथ ग्रिल को उतारा जा रहा है। ये पूरी ग्रिल उतरनी है। क्या ख्याल है, फिर पढ़ लेना चाहिए था? बस अब इतना टाइम हो गया है। अभी भी तुम यार को बहुत उम्र तो नहीं होगी तुम्हारी? कितनी उम्र है? 14 साल। 14 साल। तो अभी भी पढ़ सकते हो। बस अब अभी आज 9वीं का रिजल्ट आया है, तुम भी पढ़ो, तुम्हारा भी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। अब घर का खर्चा चलाना होता है ना, ये वो चलाना है। तो जब ये सारा ख़त्म कर देंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा सर? वल्लाह खैर और राज़िकी। वो तो बिल्कुल रिज़्क़ देना तो उसका वादा है। मेहनत करना हमारा काम है। करेंगे कहीं। मैंने सुना को पैसे वैसे भी यहाँ गवर्नमेंट दे रही है, हमें इन तो लोगों को कुछ उठा रही है। हमें तो कुछ नहीं। किसी हमें को क्या मिलेगा? हम तो वैसे भी फुटबारी पे थे, फिर आगे भी फुटबारी पे कहीं आपने तो होंगे। फुटपाथ पे कब्जा किया होगा ना? कब्जा किया हुआ हम भी मजबूर है। हमारी कोई जगह नहीं है।
यहाँ इतने वसाइल होते जो हम कैसे कर सारे फुटपाथ पे ये जो बैठे हैं सारे कम से कम 70 कारीगर है। 70 कारीगर यहाँ पे टायर पंक्चर वाला बैठा हुआ है। टायर जो रिपेयरिंग करता है, साइकिलों की रिपेयरिंग होती है, उधर से सामान मिलता है, आने वाले को यही सहूलत होती है। हमारी रोज़ी बन जाती है। 300-400 साइकिल का हम लेते हैं तो वो उसको बना कर दे देते वो हैं। मार्केट से सामान लेते हैं, हाँ, नए खरीदते हैं वो उधर से खरीद लेते हैं। जिसने को अपनी पुरानी साइकिल ठीक करानी है हाँ जी, वो इधर आपके पास आता है। और आप 70 कारीगर हैं यहाँ पे। हाँ जी, 17 है। तो आप 70 लोगों ने क्या सोचा है? तो इस लाइन में 70 हाँ हैं, जी, आगे भी हैं। ये आगे पूरी लाइन इसी पूरी लाइन है ये। इस बाग के बार जो कारीगर हैं पूरा सब- बाग के बार बार आपने, हाँ। तो अब फिर क्या सोचा है? 70 लोगों ने को मिल के कोई तय तो किया होगा ना कहाँ जाके बैठना है। कोई तय नहीं हुआ अभी हमारा, देखेंगे क्या बनता है हमारा। आगे ही तो कहीं पे फुटबारी पे ही बैठेंगे। हमारी अपने घर तो नहीं है। हमें तो ये भी हो रहा है कि हम किराए आगे कहाँ से देंगे, बिल कहाँ से उतारेंगे। और मैं इधर का नहीं हूँ, कहाँ के हैं? मैं करोड़ पक्का से हूँ। रोड पक्का। हाँ जी, जिला लोधरा के। मैं इधर, ये मेरा बच्चा है और मैं हूँ। हम रोज़ी के लिए आए हैं इधर। इसकी अम्मा और बाकी बच्चे वो उधर ही हैं, नहीं, इधर ही है। साथ हैं। तो यहाँ हाँ। किराए पे घर है। हाँ, कितना किराया है? 8,000 रुपया किराया है। बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल 1800, 2000, 3000 आ जाता है। घर का किचन का खर्चा जो दाल पानी राशन कि रोज़ का रोज़ लेके जाते हैं। रोज़ का रोज़ ऐसी है, 500-700 मिल जाएगा। अभी शाम को चलेंगे, ये जब अंधारा हो जाएगा तो शाम को तो चले जब जाएंगे। ये हाँ, जब ये सुबह। ठैया उठ गया हाँ जी, तो फिर वो तो 500-700 नहीं आएगा। देखेंगे फिर गाँव चले जाएंगे और कहाँ। पीला वाले तो नहीं आते आपको उठाने के लिए? सब आते हैं सर। अब गरीब आदमी किधर जाएगा? 30 साल 40 साल से इधर गुजारा है। दुकानदार है इधर, हमें जानने वाले हैं, बाबे की इज्जत करते हैं। अब नई जगह कहाँ जाए? नई जगह तो वैसी ही है, कहेंगे आगे हो जाओ भाई। नई जगह तो नहीं बैठने देगा कोई। कोई नहीं बैठने देगा, अल्लाह मालिक है। है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। तो आपने जब ये सारी बुजुर्गों, जब ये सारी बातचीत हुई, ये जाके कमेटी के लोग मिलते रहे यूनियन के इधर, तो उनको कोई नहीं कहा कि यार को हमारी बात भी करना, हम लोग 30-40 साल से सर बैठे कौन पूछता है? हमारी किसी में गिनती नहीं है। हम इधर जो बैठे हैं, हमारी दुकानदार से कोई कनेक्ट नहीं है। ये हमारी दुकान है, ये कोई हमारी कहाँ गिनती होगी? हम तो वैसे ही पहले भी फुटबारी पे पड़े हुए हैं। अब कौन पूछेगा? फुटपाथ वाले की नहीं सुनता कोई। कौन सुनता है? जो फुटपाथ पे पड़ा है वो इंसान नहीं है। कौन इंसान होता तो पूछते ना, भाई इधर कितने कितने अरसे से काम कर रहे हो, तुम्हारा चूल्हा कैसे होगा? वो कहते हैं कि आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है इसके ऊपर। भाई हम मानते हैं हम गलत हैं, लेकिन हमारा निज़ाम तो कैसे चला है ना। हम मानते हैं हम पाकिस्तान में गलत है, और कहाँ जाएं? हमें कुछ जगह बताएं, पाकिस्तान से बाहर जाएं। 50 साल 60-55 साल हमारी उम्र है, हमने इधर ही काम किया ना, पाकिस्तान की खिदमत की है ना। कोई भी काम किया, कोई भी काम किया है ना। ये टायर पंचर लगा रहे हैं तो पाकिस्तान की खिदमत ही कर रहे हैं, कोई और कहीं तो नहीं गए ना। क्या मिला हमें? हमारे बच्चे ये साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास वसाइल होते तो हम इस जी, हमारा दिल नहीं करता ऐसी गाड़ी में। क्या हम इंसान नहीं है? ये बड़ी गाड़ी में घूमे, ये आपका दिल करता है कि इसके पीछे 2 गाड़ियाँ हो? हमारा दिल आप अपने ईमान से का है, किसी का दिल नहीं किस करता। बाप का दिल नहीं करता? किस बाप का दिल नहीं करता? बस क्या वसाइल होते हम इसको इधर साथ लगाते, या मैं करने वाला होता। ये देखो स्टड पड़े हुए हैं, लेकिन नहीं पड़े हुए। इधर जो स्टड पड़े हुए हैं
इनका काम हुआ है। तो फिर आप तो मेहनत वाला काम अब नहीं करता, मैं इधर आके बैठता हूँ, इसके साथ ड्यूटी करता हूँ। कोई ऐसे आदमी आते हैं, अच्छे आते हैं, कोई ऐसे आते हैं मजदूरी देते नहीं है, काम करवा के पैसे नहीं देते। नहीं देते, जीरा करते हैं, इसलिए साथ होता हूँ। तो ये तो बच्चा है, इसको तो कुछ नहीं समझेंगे वो। क्या समझता है? कोई आया इधर हमारे सामने आए, कोई बच्चा समझ के कह दे यार ये तुम्हारे 10 रुपए वापर है, मेरे सामने आए, मैं कहता हूँ। वो तो आते हैं यार ब्रेक टाइट करना, ये क्लच की तार जरा ढीली होगी ये करना, उससे हम क्या मांगे, क्या मांग सकते हैं? आप यही कहेंगे बाबा एक नट कसने का क्या देंगे आपको? 10 रुपए देंगे, 10 रुपए की टॉफी आप ले सकते हैं। लेकिन बाबे के लिए 10 रुपए की बड़ी औकात है। हमारे लिए तो हम तो 10-10 रुपए इकट्ठे करके शाम को चूल्हा चलाते हैं। ये देखो, जब इधर घोड़े थे ना, इधर थे घोड़े, सारे टांगे होते थे। हाँ वो दौर टांगे। उससे हम बैठे हैं। ये देख लो, ये बन गया, ये हो गया, ये हो गया, चल रहे हैं। हमारा छोटा सा एक पंचर का काम है, ये देखें एक ट्रे और ये पड़ा है, यही है ना सामान, इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं, दिक्कत अभी इसलिए नहीं उठा रहे। अभी वो आपको कहते हैं कि हमने लाहौर को, पुराने लाहौर को, जो आप घोड़े के और टांगे के दौर की बात कर रहे हैं, उसको बनाना है। यहाँ दरवाजे 12 दरवाजे लाहौर के बनेंगे, वो दीवारें बनेंगी। भाई हमारी 3 करोड़ की गाड़ी नहीं है जो ऊपर चलेगी, वो उनके लिए है, उनकी खिदमत के लिए है, उनको पार्किंग उनको चाहिए। वसाइल है, हमारे के वसाइल हैं। हमारे तो साइकिल भी नहीं है जो हम साइकिल ले आकर आए। साइकिल होगी कहीं इधर कोने पे लगी होगी, वो तो नहीं रोकेगी ना ट्रैफिक को, वो रोकेगी? साइकिल किसी की ट्रैफिक को रोका है आज तक? ये तो बड़े लोगों के लिए है ना, बड़े लोगों की बड़ी गाड़ी जिसकी पार्किंग में जाके लगे। इधर जो बैठे हैं उनके लिए तो नहीं है ना। मैं जिस बात पे हैरान हुआ कि ये सारे जो दुकानदार 100, 50, 200, भाई 300 उनको लोग मिल हैं, रहे हैं पैसे, मिल रहे हैं। मिल रहे हैं उनको पैसे, कितने कितने अल्लाह बेहतर जानता है, कि मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। जिसने 40 साल यहाँ बैठ के लोगों के पंक्चर लगाए, उसको 10 रुपए नहीं मिले। ना उसे कहा हमारे बेटा तो सुबह कुछ सोच सामान ही उठा नहीं और उन्होंने, हमारे तो सोच ही नहीं, हम तो हैं अनलीगल। हमारे तो अभी कमेटी वाले आ जाएंगे, आपको इंटरव्यू दिया है, उनका बाबा ने उधर बातें की है। बाबा सुबह- जोगलो। सुबह नहीं होना मेरा ये मैं आपसे कन्फर्म बात कह रहा हूँ, सुबह मेरा ये अड्डा नहीं होना। तुम पहले ही बाबे की बातें जरा तल्ख हो गई, बुरी लग गई। बुरी बाबा लगेंगी, सच्ची बातें कर गए बाबा। बुरे लगेंगी भाईजान। बाबा सच बोलता है इसलिए। हाँ, बाबे को तो बड़ी सख्त सजा मिलनी चाहिए। मिलेगी अभी आगे आगे, पता है हमारे साथ बाबे क्या का होगा। बेटा होता कोई 18वें 20वें ग्रेड का अफसर, बाबे का पुत्र होता सियासतदान, बाबे का पुत्र होता वकील या साफी। तो बाबे दी हवाले किन्ने वेखना सी। समझ रहे हैं बात को? हाँ जी, बात तो बस इतना सा फर्क है। बाबे ने बस सारी हमारे हमसे गलतियाँ हुई हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, वसाइल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बस ये 40 हमारे नस्ल दर नस्ल चलते ही रहेगा ये काम। ये इसका जब आप हमने इधर से धक्का लेना है ना कहीं भी, 1 माह या 3 माह के बाद हम भीख मांगेंगे, मैं काम नहीं कर सकता, मेहनत तो अब नहीं होनी आप। नहीं होनी। इससे भेजूंगा, ये कहूँगा आज मुझे दिहाड़ी नहीं लगी, कल भी नहीं लगी, मैं मजबूरन घर से निकलूँगा, भीख के लिए निकलूँगा। कहीं पे खड़ा होकर चुप करके ना मांगूंगा, मेरा ज़मीर ना मांगेगा। फिर भी कोई अल्लाह का बंदा 10 रुपए 20 रुपए कह देगा, ये बाबा चुप कर खड़ा है, कोई मजबूरी है, वो भीख मांगने के लिए ही रह गया और कुछ नहीं है हमारे पास। 40 साल मेहनत करने वाला आदमी हाँ जी, सफ़ेद दाढ़ी के साथ जब पहली दफ़ा हाथ यूं करेगा, मरने का मकाम होगा आपके, हमारे लिए और कुछ नहीं है।
मरने का मकाम होगा। जिसने सर्दी, धूप, बारिश, आंधी, इधर तूफान देखें, सुबह सब बारिश कुछ हुई में है, करके खाई है। सुबह बारिश हुई। देखो वहाँ इधर अभी काम हो रहा है, इधर सफाई की है, किस आस के लिए? मैं अभी आया तो ये सफाई कर रहा था, ये बर्फ हाँ, पड़ा हुआ। हाँ, किसके लिए? भी रिज्क है, कमाएंगे, कोई मेहनत करेंगे, काम मिलेगा। अल्लाह की तवक्कल पे बैठे हैं इधर। हमारा तवक्कल ज़्यादा है। सरकार का कोई आदमी आके आपसे राब्ता नहीं करता कि बाबे को कोई जगह दे दें, बाबे यहाँ से उठ कहीं वहाँ अपना ठेला लगा के उधर बैठ जा और तुझे कोई छेड़ने नहीं आएगा। हमको किसने आना है? हम भाई, मैं पहले भी आपको बात कर चुका हूँ, हम बैठे ही बाबे अलीगढ़। बाबे का 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म इस अथॉरिटी का चेयरमैन है, मियाँ नवाज शरीफ। जी अल्लाह पाक 4 दफ़ा बनाए, 8 दफ़ा बनाए, हमारे किसके लिए? बाबे की वज़ीर आला नहीं सुनती। हम मेरे भाई है, हाँ, बस। ना 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 ना, हाथ नहीं जोड़। बस हम गरीब आदमी हैं, बस ना। मैं तो कहता हूँ मेरा ये इंटरव्यू चला ही। आपकी मेहरबानी होगी। तुम्हारा नाम क्या है? फरमान फरमान। फरमान, तुम हंसते रहते हो, तुम खुश रहते हो ज़िंदगी में। जी खुशी रहती है, खुशी रहना है। तुम्हारा क्या वैसे ख्वाब है कि ज़िंदगी में तुम क्या कर लेते अपने वालिद के लिए, घर वालों के लिए? बस बड़ा घर होना चाहिए अपना, अपना घर होना चाहिए बस। क्या अपना घर होना चाहिए, ये तेरा ख्वाब है। फिर वो कैसे बनेगा? मेहनत करेंगे तो। जिसका घर किराए का हो उसकी ज़िंदगी आसान नहीं होती, मुश्किल होती है। मुश्किल क्या मुश्किलात होती हैं? किराया बिल। यार अभी 14 साल का, तुझे क्या टेंशन भाई? जा कहीं क्रिकेट खेल, कहीं साइकिल चला, कहीं घूम फिर के आ। बस अब काम ही करना है, काम जो सीखे हैं। मेहनत करेंगे तो पैसे आएंगे, ना वरना नहीं आएंगे। 14 साल के बच्चे को मेहनत और पैसों से क्या ताल्लुक? आप पहले छोटी पे काम किया है ना किसने? आपने? मैंने? हाँ जी। नहीं, मैंने नहीं किया मेरे को। पढ़े हो तो इधर आइए ना, फिर मेहनत तो की है ना, हाँ, वो फिर हम मेहनत करेंगे तो ऊपर आएंगे तो ना। तू 14 साल की उम्र में सीख गया ये बात, हाँ जी। मेरे से आधी उम्र में सीख गया ये बात। हाँ जी। मुझे तुमसे 2 गुना ज़्यादा टाइम लगा ये बात सीखते हुए। तुम कैसे सीख गए इतने जल्दी? बस इधर काम कर करके हो जाते हैं बंदे। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे तुम्हें? मेरे 4 साल हो गए हैं। अल्लाह तुम्हारा ख्वाब पूरा करेगा इंशाल्लाह और तुम एक बड़े अच्छे आदमी बनोगे। हाँ, और तुम जो कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। अल्लाह तुम्हें इस की बात पे नहीं परेशान होना, ठीक है। ठीक है? वादा कर। ठीक है, रुक। ये सूरत हाल है। ये यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए मसाइल किस तरह पैदा हो रहे हैं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। इस वक्त ये काम बड़ी तेज़ी से जारी है और ये गाड़ियाँ भी हटाई जा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस है वो पार्किंग को हटा रही है क्योंकि यहाँ पर काम जारी है। लाले कैसे हैं, क्या हाल है? ठीक ठाक। ये कब से शुरू किया है? आज से शुरू हुआ है। वो सारी आज उतारी है? हाँ जी, इतनी देरी में हाँ जी, आज ही उठा। ये सारी ग्रिल आज उतर जाएगी? नहीं इंशाल्लाह कल उतरेगी बाकी। कल अभी छुट्टी करके जा रहे हो? और क्या करना है यहाँ पे आपके पास और क्या काम है? भाई ये जो ग्रिल उतारनी है। ये और इधर और भी कहीं ग्रिल है जो उतारनी है? नहीं भाई ये सिर्फ पार्क की? फारग तो ये फुहारा भी तोड़ दिया है। सब ये फारग, ये पार्किंग बनने लगी है, सुना तो ये है। हाँ, पार्किंग बननी है। हाँ जी, तो उसके आगे देखो क्या करते हैं। आज इसका बाकायदा काम शुरू हो गया है। काम शुरू हो, आगाज शुरू है। बैठा है ठेकेदार इधर के खुद ही लगे हो? नहीं वो इधर वो PHA वाले हैं, पीएचए किधर है? पीएचए सामने उधर कहीं बैठे हैं। ये अगर आप देखें ये बड़े तेज़ी से काम जारी है इस वक्त। ये सारे ग्रिलें उतार दी। कितने बजे सुबह शुरू किया है काम? 9 बजे। अभी कुछ 6 बजने वाले हैं। हाँ जी, बात यही उतारना, छुट्टी है उसके बाद। जो लगे हो यही उतारनी है। बस और कल सारी उतर जाएगी, फिर ये सारी मार्केटें गिर जाएंगी, ख़त्म। ये बात की बात है, हमारा कोई यही काम है। ये काम यहाँ पे जारी है जी, इस वक्त आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक बड़ी तादाद में
बाइक ठीक करने वाले, पंक्चर लगाने वाले, और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं ये इस वक्त जारी है। ये जो उतारने वाले और पूरी लाइन में बैठते हैं यहाँ पर पंक्चर वाले या साइकिल ठीक करने वाले। बुजुर्गों की कर दो साइकिल मैं मजदूरी करनी साइकिल बनाते हो हाँ तो हूँ तो इतने उपलादा बनने लगा है, इलाहाबाद से फिर कितने जाना है फिर? जाना कि कोई जगह ही कोई नहीं जाना दुकान ले लेनी। ਐਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਲੱਦੀ ਹੁੰਦੀ दुकान की हिम्मत का की मसला है? किन्ना कराया दुकान का? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਬੜੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਭਾਈ किन्ना अरसा हो गया इतने बैठे हैं? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਹ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਇੱਟਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜੋ ਬਾਇਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ काम नहीं है ਨਹੀਂ ਹੈ ये काम आ गया आपके पास, ये देखिए टायर डलवाने आ गए। ਆ ਗਿਆ वो देखें वो ब्रेक वाला लड़का भी आ गया। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੜੇ ਘਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ। क्या हुआ? कारोबार नहीं होगा तो घर के परेशान करेंगे हमें कारोबार का मसला तो है, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। कारोबार होगा तो बच्चे खुश होकर रोटी खाएंगे बच्चे बदमियाँ देंगे तो और की देंगे आपको 4 पैसे घर लेके जाएंगे तो बच्चे खुश होंगे। बस यही तो बात है और ये सिलसिला कब से ख़राब हुआ है? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ जो तो मनसूबा पार्किंग वाला आया है हाँ उनका आके इधर नहीं आंदा, हाँ नहीं सारा दिन वेले बैठ के घर चले जाते हो। 150 150 कमाया की कमाया अब रोटी भी नहीं खाती 12 बजे भुखे बैठे हैं तो 12 बजे रोटी नहीं खाती? ऐसे पैसे ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰੋਟੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਹਦੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਓ ਚੁੱਪ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਠਈਆ ਬੈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇ तो अल्लाह पाक दे वो अल्लाह तो मालिक रिज़्क देने वाला है। वो देगा कहाँ बचे चले वो ये उनके पास ब्रेक भी को करवाने आया है तो कोई काम भी करवाने के लिए आया है। लोग परेशान हैं इस वक्त। ये जो लोग बैठे हैं ये तो वैसे ही इनके बारे में सरकार ये कहती है कि ये फुटपाथ पे बैठे हैं, कब्ज़ा करके बैठे हैं, पीरा फोर्स बना दी, ये तजावुज़ात इन्हें कहा जाता है ख़त्म करने के लिए। अब तो यहाँ मामला मुख्तलिफ है क्योंकि यहाँ पर प्लाज़ा बनना है और ये पूरी जगह ये उस अंडरग्राउंड प्लाजे के लिए है तो ये वैसे ही यहाँ से सब उठ जाएंगे और कोई 1 2 4 दिन की बात है और फिर ये किस्सा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक अंडरग्राउंड प्लाज़ा नज़र आएगा, एक आलीशान प्लाज़ा जहाँ में लहर अथॉरिटी के तहत जब यहाँ पे रिवाइवल किया जाएगा पुराने लाहौर का, दीवारों का और दरवाज़ों का और बागों का, तो फिर जब यहाँ पे टूरिस्ट आएगा और ये सारी यहाँ पे मार्केट्स हैं जिसके अंदर लोगों ने शॉपिंग करने के लिए आना है तो उनकी पार्किंग के लिए ये जगह बनाई जाएगी। और तकरीबन लगभग ये कुछ 6 के करीब प्लाजे बनाए जा रहे हैं। हमने आपको इससे पहले वो परिंदा मार्केट भाटी के इर्द गिर्द दिखाई और ये जो सबसे पहले जो काम शुरू किया गया है वो नीला गुंबद के ऊपर शुरू किया गया है तो यहाँ पर काम हमने आपको दिखाया भी, हमारे साथ रहे। तो ये सब कुछ लेके जाना पड़ेगा आपको यहाँ से, वो परवरदिगार देने वाली रोटी है, तो उसका वादा है रिज़्क का। बेशक चले जाएंगे कहीं ना कहीं। कितना अरसा हो गया वैसे यहाँ पे आपको बैठे हुए? तकरीबन हो गए मुझे 12-13 साल हो गए। 12-13 साल। इससे पहले क्या इन्हीं चीज़ों की दुकान करते थे या क्या सिलसिला रहा? नहीं तो माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग हैं। कराची था पहले, कराची अपना काम कर रहे थे कि नौकरी कर रहे थे? नहीं अपना ही कर रहा था वहाँ भी। फिर लाहौर कैसे आप आ गए? तो वहाँ बीमार हो गया था, यहाँ सारे हैं बहन भाई ले आया था वहाँ से। सेहत अच्छी रहती है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। अब ये जब सरकार ये सब उठा देगी तो घर का निज़ाम तो नहीं डिस्टर्ब हो जाएगा? होएगा क्यों नहीं होगा। पहले को मकान चेंज करना है। पहली तारीख को ये जो आ रही है हाँ उसका तो अगले मकान का एडवांस देना है, किराया देना है, फिर दिया किराया नहीं दिया अभी। सामान भी लेके जाना है। हो गया बिस्मिल्लाह नहीं हो 1 रुपया नहीं 3 दिन? रुपया नहीं बटा कसम से। इतवार पीर मंगल आज चौथा दिन है, अल्लाह करेगा हो जाएगा। सारा दिन बैठ के आप चले जाते हैं? इसकी क्या वजह? ये जो प्लाजा बन रहा है कस्टमर अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जब देने पे आता है तो 8 दिन का दे देता है, 1 ही दिन। ठीक बात कर रहे हैं। है हकीकत है। ये तकसीम उसकी है, वो उसी को पता है। बेशक बेशक। मुझे ये समझाएं
कि मैंने कुछ सुना है जब ये सरकार उठा रही है सबसे तो दुकानदारों को पैसे वैसे मिल रहे हैं। दुकानदारों को देंगे। हाँ, कितने कितने? ये नहीं मालूम, 50 लाख रुपए भी मिल रहा है किसी को। मुझे नहीं मालूम, मैं पूछ नहीं सकता। वो कहेंगे तो वो कौन होता है पूछने? दूर क्या हमारे, आप जिसको मर्जी रोक के पूछ। नहीं नहीं, आप नहीं पूछता। आप मुझे राह जाते रोक के जो मर्जी पूछ लें। आपको मैंने हमें ज़रूरत क्या है पूछने की? हम तो खुद ज़मीन में बैठे हुए हैं, ठोकरों में बैठे हुए हैं लोगों की। जमीन पे बैठने वाले का हक नहीं होता। नहीं, हमें कौन, हमें तो कारपोरेशन वाले भी आते हैं तो बेचारे देख के चले जाते हैं, कहते हैं बाबा जी बैठ। रोजी रोटी तो चूल्हा तो आपका भी बंद होना है ना, डिस्टर्ब तो होना ही है कम से कम। नहीं, कुछ नहीं होगा। ऊपर परवरदिगार है, अल्लाह की ज़ात, हमारा ईमान ही उस पर है, वो तो होना ही उस पर चाहिए। ईमान ही उस पर है। दान तो कोई नहीं दे सकता। दान होती है, नमाज को चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे ही ऐसे ही। कोई वो बेच देगा, कोई वो बेच देगा। आप तो फिर पक्के ईमान वाले आदमी हैं। बिल्कुल अल्लाह को हुक्म से ईमान ही काम आएगा, और क्या है? ये तो ख्वाब देख रहे हैं, अभी आंख बंद करो, अंधेरा ही अंधेरा है। असल ज़िंदगी तो कब्र है। तो प्लाजे वाला काम अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं, क्या प्लाजा बनेगा तो उसमें आप दुकान ले लीजिएगा। हमें दुकान देगा। आपका नाम क्या है? सॉरी। चांद मियाँ, चांद मियाँ। उसमें प्लाजे के अंदर बड़ा बोर्ड लगाना है आपने, चांद मियाँ डेकोरेशन। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। फिर हम वहाँ पे आपका इंटरव्यू करने आएंगे। हाँ इंशाअल्लाह। लेकिन वो दुकान का कोई एडवांस देना पड़ेगा, पैसे वैसे। जब दुकान देगा अल्लाह तो एडवांस भी दे देगा। अल्लाह ही देगा ना, बंदा तो नहीं। बंदा करोड़ भी दे देगा तो मिट्टी हो जाएगा। उसके ही देने से पूरा होता है, अल्लाह ही के देने से पूरा होता है भाई। निज़ाम से खुश हैं, ठीक चल रहा है। हुक्मरान तो अल्लाह ने नायब मुकर्रर किया अपना। कुरान क्या, हम खुद अपने आप गिरेबान में जाके हम क्या कर रहे हैं? जैसा हो हम हैं वैसे ही हुक्मरान है। मैं बता आपसे आखिरी एक बात करूं, जब ये प्लाजा बन जाएगा और लाहौर के 12 दरवाजे और वो दीवारें बन जाएंगी तो बाहर से आएगा टूरिस्ट घूमने, तो वो ये आपकी सारी चीज़ें डबल रेट पे खरीद के जाएगा। कहाँ बैठेंगे हम? ये तो अल्लाह ही को पता है ना। अगर आप बैठे होंगे तो फिर कहीं यही ना, कहीं चांद मियाँ डेकोरेशन का बोर्ड लगा होगा तब ये हो पाएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो ये जो आपकी चीज़ 1000 रुपये की है वो 2000-3000 की भी खरीद लेते बेची है मैंने, आते हैं यहाँ पे बाहर। बाहर से आते हैं टूरिस्ट, हाँ डबल कीमत पे भी खरीद लेते हैं। हाँ, बिक जाती है। देखें ना, मियाँ नवाज शरीफ ने आपका भला ही सोचा है फिर। हाँ देखो कितना कुछ दिया अल्लाह ताला ने, फिर उनको हविश है, फिर हविश की खोपड़ी नहीं भरती उनकी। नहीं, ये तो उन्होंने आपके लिए सोचा है, अपने लिए नहीं। उनका क्या है इसमें? वो हमारे लिए क्या सोचा? कि यही बाहर से जब टूरिस्ट आएगा तो आपसे 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार की चीज़ खरीद लेगा। दुकान पे को 4 आदमी काम कर रहा है, मजदूर बेचारे, एक पे 6 आते हैं, कोई पे 2 हैं, सब बेरोजगार हो जाएंगे। वक्ती तौर पे तो परेशानी हो जाएगी ना। वो तो हो जाएगी। बस रोजी तो अल्लाह के हाथ में है, देखो अल्लाह मालिक है। जब अमेरिका से, बरतानिया से, यूरोप से लोग यहाँ पर आएंगे, यहीं आएंगे चोरों के मुल्क में। जब वो लोग यहाँ पर आएंगे शाही किला देखने, 12 दरवाजे लाहौर के देखने, तो वो आपसे ये बादशाही। बनेगा जब ही आएंगे, अब नहीं आते, अभी भी तो आते हैं। आपका ये मॉडल कितने का है अभी? वैसे पूछ रहा हूँ। अभी 1500 बताते हैं, हम 1000 तक दे देते हैं, 250 रुपये बच जाते लेकिन हैं। वो आएगा तो आपने 10,000 का बेचना है। हाँ, सारे आपके पैसे पूरे हो जाने हैं। उनके साथ पाकिस्तानी होता है, वो नहीं करने। वो अपनी कमीशन बनाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। आप जीते रहे। अल्लाह खुश रहे। बड़ी मेहरबानी। दुकानदार को क्या मिल रहा है? दुकानदारों को तो वो कुछ ना कुछ पैसे मिलने शुरू हो गए। पैसे मिलने देंगे, वो कह रहे हैं। सुना है को 50 लाख रुपए तक फी दुकानदार मिल रहा है। नहीं नहीं, इतने तो नहीं मिल रहे, 12 मिल रहे हैं। मिल रहे हैं। हाँ मिल रहे हैं, लेकिन ये जो मुलाजिमीन अच्छा, है, वो पैसे किसको मिल रहे हैं? जिसके मालिक को, मालिकों को मिल रहे हैं। दो चीज़ें ना, एक है इस दुकान में किराएदार बैठा है जिसका काम कर रहा है, उसके आगे मुलाजिम है। नहीं नहीं, एक्चुअली जो मालिक है ना दुकान का, वो कौन है? वो तो औकाफ है। औकाफ है ना, लेकिन औकाफ के तो किराया हम दे रहे हैं ना, हम मालिक हैं मसलन। मतलब आप हो गए अब मालिक। मालिक हो गए, हमारे आगे मुलाजिम है। तो आपको पैसे मिल रहे हैं अगर हाँ आप जी, हाँ। मालिक हैं
ये जो आपकी दुकान पे मुलाजिम है, हाँ इनके लिए कुछ भी इसको नहीं खोटा किया। सिक्का भी नहीं मिलना। नहीं मिलना, तो इसके लिए तो जरा- ये तो सेठ आदमी है ना, वो देखें वो सेठों का प्रेसिडेंट भी खड़ा हुआ है इधर। हाँ दोस्त आ जाएं। हाँ, तो बॉस इनका इंटरव्यू करें ना प्लीज़। आप लोग तो खुशहाल हो गए, नहीं हम लोग कहाँ खुशहाल हो गए, हम भी आप- लेबर में ही हैं। आप भी लेबर में हैं। तो भाईजान क्या तय पाया आपका दूर? मैंने सुना को पैसे मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है, वो आज काम भी उधर सारी उन्होंने वो गिरानी शुरू हाँ, कर वो दी है। PH वाले आए हुए हैं, उन्होंने अपने जंगले वगैरह सारा कुछ वो हटा रहे हैं ना, हाँ वो इसका मतलब काम बकायदा शुरू हो गया है यहाँ। हाँ हो गया, स्टार्ट हो गया। हो गया है। अब पहले ये पार्क जाएगा, फिर ये मार्केटें जाएंगी, ऐसा ही है। ऐसे ही। तो इस दौरान कोई आपको इसका कोई नेमुल बदल, कुछ जगह या कोई उसकी कंपनसेशन पैसे सरकार से क्या तय पाया आपका? नहीं मुलाजमीन के लिए कुछ तय नहीं पाया, दुकानदारों के लिए तय पाया। आदमी सेठ लोग होते हैं, मेरे ख्याल से उनकी नज़रों में, सरकार की आपकी नज़रों ये में। ड्रेसिंग बदल गई ना, मुझे लग रहा है कि मुलाजमिन सेठ हैं। अगले दिन मैं आया था तो सादा सा आदमी, आज शूट नहीं बूट। मैं आज कहीं जगह गया हुआ था, अच्छा, वहाँ से आया। बड़ी मीटिंग कर रहे थे। नहीं 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 ये दुकान के मैं कहीं गया हुआ था। दुकान के धंधे में मुझे लगा कोई आप नहीं, किसी सरकारी दफ्तर में नहीं, बैठे नहीं। होंगे टांग पे टांग रख के कि दो मेरे मुलाजमीन का हक है। नहीं नहीं मैंने हम यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं हम यहाँ। 30 साल हो गए ना इधर गार्ड की नौकरी करते, हमारा किसी ने जिक्र ही नहीं किया, 1 रुपये का भी। आप जो महकमा औकाफ के घर भी हैं वो भी हैं। 8-10 यहाँ गली के अंदर, ठीक तो है। मेरा मकान है 5.25 मरले का। आप उस मकान में रह रहे हैं, फैमिली जी, आप? फैमिली के साथ रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मियाँ साहब को ये पैगाम हम देना चाहते हैं कि मियाँ साहब हम लोगों को ऊपर अपना रहम फरमाएं, ख़ास के ये रहम ही है। ये रहम मैंने नहीं है। आपको बताया इनका ये 1000 वाला मॉडल 10,000 का बिकेगा, तो ये रहम है। अल्लाह के वली, बात ये नहीं है। बात मैं जो कर रहा हूँ वो मकान वालों को इतने ज़्यादा पैसे नहीं दे रहे हैं, 70 लाख 80 लाख रुपए दे रहे हैं, तो थोड़ा है। बहुत थोड़ा है। आप बाहर अगर मकान लेने काफ जाएं, में पर्ची आपके नाम की कटेगी, जी 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 और अब आपको 5.25 मरले के मकान का 70-80 लाख रुपया सरकार देगी। जी जी 70-80 लाख साहब, रुपए और में क्या बा- लेना है आपने? अल्लाह के वली बाहर मकान मिलता है, 3 मरले का मकान लेने जाए ना, तो 1.5 इसको करोड़ 7,000 नहीं मिल रहा। किसको? ये जो जिसका पूरा घर चलता है यहाँ पे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि यार इनको कुछ सोचना निशानदेही चाहिए। अभी आप ही ने की है, मुझे बताया भी हाँ, है। बिल्कुल। लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप 70-80 लाख लेके खुश नहीं हैं। कैसे खुश होंगे यार, मकान का मिलता है 70-80 इनका लाख ये रुपए कहने में। का मकसद है कि हमें बाहर 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ से कम मकान नहीं मिलना। 5 हमें- मरले का भी अगर हम 3 मरले 5 मरले का हम छोड़ के 3 मरले के मकान में भी जाते हैं ना, तो 1.5 करोड़ रुपए का मकान है। तो आपको थोड़ा पुराना ले लें। पुराना ले लें तो कितने का मिल जाएगा? करोड़ रुपए का मिल जाएगा। बात तो ये है, 80 लाख में आपकी छत नहीं बनेगी। बहुत मुश्किल है। आप खुद समझदार हैं, आप दुनिया में उन रहते हैं। पैसों से कोई कारोबार करें और मकान बाद में खरीद लें कारोबार से। अच्छा, घर हो ना हो, सड़क पे बच्चों को बिठा दें और कारोबार करें। किराए पे ले लें, 70-80 लाख में से किराया निकाल लें। किराया कहाँ से निकलेगा जब कारोबार 80 लाख में से और भाईजान कारोबार नहीं होगा तो किराया कहाँ से निकलेगा? आप कैसी करते बात? क्या हैं? करते क्या ये हैं? मेरी नमाजी टोपियों की दुकान है छोटी सी। और कितना किराया है जो 5 मरले का घर है औकाफ को जो किराया आप देते हैं, जो पर्ची आपके नाम की आती है? 15,000 रुपये। 5 मरले के घर का किराया तो 15,000 नहीं है ना पूरे लाहौर में कहीं पे भी। ये फ़ायदा भी तो आप लोगों ने ही उठाया। सर वो तो उठाया, लेकिन अब नुकसान भी तो हम लोग उठा रहे हैं ना, तो उसका तो वही जिम्मेदार चाह है रहे हैं ना, कि क्या इसको 80 गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना। अब गवर्नमेंट हमसे मकान ले रही है, नवाज गवर्नमेंट शरीफ अपना आपका प्रोजेक्ट बुरा बना नहीं रहा सोच सकते मेरे भाई। है। तो आप उनको पैगाम पहुँचाएं ना हमारा। इधर देखिए वो आपको देख रहे हैं, यहाँ बात करें। जी मियाँ साहब हमारे लिए कुछ रहम करें, फरमाएं। 8 घर हैं हमारे, 8 घरों को कम से कम 2 करोड़ रुपए के हिसाब से दें, ताकि हम 16 करोड़ रुपया। हाँ तकरीबन इतना बनता है आपका, तो ताकि हम अब बाहर जाके 3 मरले का कम से कम 4 मरले का घर लेके अपने बच्चों को छत दे सकें, सही तरह इज्जत के साथ बैठ सकें, क्योंकि हमारा 70-80 लाख रुपए में कहीं भी कोई भी मकान नहीं मिल सकता। 70-80 लाख में गुजारा नहीं है। नहीं मिल ही नहीं सकता, गुजारा क्या नहीं, आप सब जानते हैं। दुनिया में रह रहे हैं, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? भाईजान आप आपका ये क्या करना है? देखें, आप ये देखें उनका तो इनको, नहीं गुजारा। आप इधर देखो, इनका 70 लाख में गुजारा नहीं, हमें कुछ नहीं मिल रहा, हम फिर गुजारा कर रहे हैं। ये देखो, जादूगर आदमी हो ना। देख लो ना हमारा ये वो देखो, कह रहे हैं कि 80 लाख को 2 करोड़ करें फिर 2 करोड़ गुजारा करें तो हमें कुछ भी नहीं दे रहे। तो आपने क्या सोचा फिर? काम तो हो गया शुरू, अब तो मेरा ख्याल है आपके पास गिनती के कुछ चंद दिन या हफ्ते ही बाकी हैं। नहीं अभी हैं 15-20 दिन, 15-20 मैंने भी गिनती के दिन ही कहा, 3 हफ्ते कर लो, महीना कर लो। हम महीना कर लें। आप अक्टूबर में ही होगा स्टार्टिंग यहाँ पर। तो महीने में फिर कोई काम धंधा ढूंढना शुरू किया कि नहीं? नहीं हमने कहाँ जाना, हमने यहीं रहना। ये तो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाए चाहे, हम फिर यहीं रहेंगे जब तक हमें पैसे नहीं मिलेंगे।
पैसे दुकानदारों को मिल रहे हैं कितने पैसे? 80 लाख रुपए? नहीं, हमें 80 लाख नहीं चाहिए। जो हम महीना 37,500 रुपये हुकूमत की तरफ से है, अब वो 40,000 तनख्वाह हो गई। चलें 40,000 हो गई है। वो 15 महीने का उनका प्रोजेक्ट है, 15 महीने के हमें भी पैसे मिले। कितने आप लोग हैं जो मुलाजमीन, सेलमैन ये हैं या आप हैं, कितने हैं? पर दुकान पे 4-5 हैं, किसी पे दुकानें कितनी हैं? 62 दुकानें हैं। 62 दुकानें, आप 4 भी एवरेज कर लें हाँ। तो तकरीबन 250 के करीब लोग बनते 250 हैं। करीब के। आप कह रहे हैं 250 लोगों को 15 महीने लेकिन के लिए 250 ना देखें ना, उनके साथ खानदान कितने चाह रहे हैं ये देखें आप। मैं ये आया हूँ ना, 250 घर की बात हाँ। कर रहे चले, 250 घर इस पे चल रहा है जो मुलाजमीन का है। तो आप चाह रहे हैं कि उसको फ़ी बंदा 40,000 सरकार 15 महीने के लिए मुख्तस दे कर दे। बनता है, जैसे फिर- दुकानदारों को दे रही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाएं कि ये जो दुकानदारों को पैसे मिलने हैं, हाँ जी, इसके बाद इनको दुकानें भी मिलनी है जो बेसमेंट में बनेंगी? हाँ जी, वो मिल जाएंगे। और मिलेंगी? हाँ जी, दोबारा सिरे तो फिर मिलणगे। दोबारा और एडवांस जमा होगा, किराया होगा और अलहदा। हाँ जी, दोबारा मिलेंगी? हाँ जी, मिलेंगे। मतलब अगर वो दुकानें बनती हैं बेसमेंट में और अब मैं तो यहाँ काम नहीं करता, तो मैं आ जाऊँ 15 महीने बाद कि मुझे दुकान दे दें, तो सरकार मुझे देगी या पहले इनको देगी? पहले इन्होंने देगी, उस तो बाद फिर उन्होंने मिलणगे। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ तो फिर वो बाद च और किसी ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। पहले ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਣਗੇ। दुकानदार का तो सर भी घी में है और 5-6 उंगलियां भी घी में। ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਪੈਸੇ। सेलमैन तो अमीर आदमी होता है। सेल लाख वापस ले लेंगे नहीं ਅਸੀਂ हाँ वो किराए में। तो फिर क्या सोचा, तय क्या पाया है? ਸਾਨੂੰ अभी वो देखें मेरी ਇਹਨਾਂ बात। ਨੂੰ 15 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਣ बस। ऐसा घट नहीं होनी चाहिए। 12 महीने के तो 40,000 से फी का बंदा 4,80,000 बन गया, हाँ जी, यानी 5 लाख रुपए तकरीबन। आज ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਘਰ- ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। कारोबार 80 लाख च नहीं हो रहा। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਸੇਲਮੈਨ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ 30 35,000 ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਠ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਭਾਈ ਨੇ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਸ ਰੋਡ ਪਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਰੋਡ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਰੋਜੀ ਦੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 5 लाख से आप लोग अपना कारोबार कर लेंगे? हम छोटा मोटा कारोबार करके अपने बच्चे पाल लेंगे। क्यों भाईजान, हो जाएगा ये? जी इंशाल्लाह ऐसे ही होना चाहिए। और तो फिर 5 लाख रुपया ही हमें मिलना चाहिए, जैसे इनको 15 मंथ के पैसे मिल रहे हैं ना। क्या तरीके का तय हुआ है? इनको किस्तों में मिलने हैं कि यकमुश्त उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने हैं? मेरे ख्याल से अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। और ये सिलसिला कब शुरू हो रहा है? ये अभी नहीं पता। अभी हम आए थे 2-3 हफ्ते पहले, उस वक्त वहाँ यहाँ सर्वे चल रहा था। अभी हमें यहाँ बंदे वो मिले भी जी थे। जी ऐसे ही है। आज मैं यहाँ गुजरा हूँ तो मैंने देखा वो तो काम शुरू हो गया बड़ा तेज़ी से। PHO वालों ने अपना काम स्टार्ट इसका कर दिया, क्योंकि मतलब उन्होंने प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से चलना है। तेजी से चलना है, ऐसा ही है। ਇਹ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, हाँ जी। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੇਲਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ। लिखा था ये? हाँ जी, नहीं मिल लिखा है, नहीं, कईयां लिखा ने है, कईयां ने नहीं लिखे है उन्होंने। बाकी वो मैं बताता तो हूँ। सर्वे में क्या देखा है? है ना, एक मिनट ठहर जाओ। नवा- ठहर जाओ। ਜਿਹੜੇ रोटी वाला बंदा उन्हें सुन ली है। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਅੱਜ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਲੂ ਵੱਜ ਜਾਣ। अगर वो दुकानदार के अकाउंट च आ गया तो फिर नहीं, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਆ। फिर गया खत्म। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। सर्वे में मुलाजमीन जो है वो काउंट हुए हैं सेलमैन? हुए हैं, मैं क्या किस तरीके का? 4-4 5-5 लिखवाए हुए हैं, नहीं, लेकिन वो एक दुकान पे आए, पूछा जी आपके पास कौन कौन मुलाजिम है, नाम लिखाएं, सब आईडी कार्ड नंबर लिखाएं, नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो फिर केड़ा सर्वे रिकॉर्ड होया मेरी जान? सिर्फ नाम लिखे हैं उन्होंने, आईडी कार्ड वगैरह वगैरह कि कितने लड़कियां दिखाए हैं, वो सीन नहीं हुआ। किसी का भी नहीं लिखा, मेरा तो नाम ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ सर्वे उन्होंने- करने वो आपकी दुकान पे नहीं आया या आया? मुलाजमीन के लिए नहीं आया वो वो दुकानों के लिए आया ना? दुकानों के लिए। उसने पूछा कितने काम कर देने, इसी क्या 4 बस सिंपल बस। वो 4 कौन ने, कितने ने, नाम की ने, कोई आईडी नहीं, कार्ड की ने, कोई- राब्ता नंबर कोई- की है, कोई- कुछ कोई- नहीं। कुछ नहीं। तो फिर आप किसी सर्वे में नहीं है मेरी जान, आपका तो रिकॉर्ड ही नहीं है फिर। यही तो हम आपका नाम क्या है? मोहसिन, तो मैं मोहसिन लबनो है तो मोहसिन ने नाम ना लबांगा ना। ऐसा ही है। तो हर दुकान पे जाके थोड़ा ढूंढूंगा कौन है वो मोहसिन, यही जिसका तो कोई ना मोहसिन। यही तो हम कहना चाह रहे हैं मियाँ साहब के आगे भी, कि जैसे आप शॉप की को किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं, बिजनेस लॉस की मद में दे रहे हैं Business ना, loss में तो उसको नुकसान होगा। वो 1.5 साल घर में बैठेगा, कैसे बैठेगा, उसका नुकसान होगा। जो मुलाजमीन बैठेगा वो उसका कौन देगा? मुलाजमीन का मोहसिन कौन होगा? यही तो हम कहना चाह रहे हैं। यही मोहसिन होगा। आपकी दुकान बच गई कि आपकी भी जा रही है? हमारी तो पहले ले ली उन्होंने, आपको शायद इल्म नहीं है, उन्होंने बयान अल्फी ली है क्या सारे दुकानदारों से। क्या? अभी ये आप एहतजाज नहीं कर सकते हैं, कोई दुकानदार, इनको पैसे नहीं मिले हैं। अगर ये साइन ना करते
तो उन्होंने कहा था जी हम आपकी दुकानें सील कर देंगे, कल की या परसों की बात है। ये लोग तो दुकानदार अपने लिए भी नहीं लड़ पा रहे, हमारे लिए क्या लड़ेंगे। दुकानदारों से बयान अल्फी लिया है कि आपने एहतजाज नहीं करना। नहीं करना, वो ले गए हैं और पैसे भी नहीं दिए अभी तक। मुलाजमीन को बड़ी दूर की बात है, उनके साथ अभी इन्होंने पता नहीं क्या करना है, वो मालूम नहीं है हमें। एसी साहब तो बड़े ताकतवर है, डीसी साहब हमारी इतनी हैसियत नहीं हम उनसे लड़ सके जाके कोई भी बात। क्यों लड़ना है यार, क्यों लड़ के थोड़ा मसला के लिए लड़ना पड़ेगा इस मुल्क में रहने के लिए, और क्या करें। हम कहाँ हम लोग एहतजाज भी नहीं कर सकते, कोई लोग कौन एहतजाज करेगा, कैसे करे एहतजाज। हमारे आगे को नहीं होगा तो दुकानदार खुद साइड पे हो गए हैं, वो तो लिख के दे बैठे हैं कि हम एहतजाज नहीं कर सकते। तो पैसे ले रहे हैं ना, पैसे मिल गए हैं उनको, मिल गए अकाउंट में आ गए। ये बयान अल्फी तो ले लिया ना उनसे, पैसे तो नहीं मिले लेकिन बयान अल्फी ले लिया है ना। चेक तैयार हो गए नहीं, इधर किसी को हाँ, कुछ भी नहीं पैसा दे रहे करें, हैं, मेहरबानी। दुकानदार शायद ले रहे फायदे पर। वैसे आप सब दोस्तों को बताऊं, अभी बीबी गई हैं उधर जापान, हाँ जी। तो जापान का जितना जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पाकिस्तान आ रहा है, तो आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है यार, वो किसके लिए और हो रही है। जी हम जो मुलाजिम है वो किधर जाएंगे, देखो ना यार वो उन्होंने क्वेश्चन दूसरा किया है, बात ये कि हम उसका जवाब नहीं दे सकते। एक ने जवाब दिया था बड़ा महंगा पड़ा था, हम गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, मजबूरी ये है। लहजे में नहीं करनी तुमने, किसी लहजे में नहीं करनी हमने, किसी लहजे में भी नहीं ये करनी। मियाँ साहब को ये करना चाहिए कि मियाँ साहब ये जो गरीब आदमी आपके पास मुलाजम है, इसको किसी ने भी हक नहीं देना। ये मियाँ साहब इसको अपनी नफरी भेजे कि इन लोगों के शनाख्ती कार्ड लो, इनका नंबर लो और इनका अकाउंट बना के इनको पैसे दिए जाएं। आप लोग मियाँ नवाज शरीफ के दिल में बसते हैं। हम हमारे साथ मोहब्बत करें ना। दिल किधर है ये तो बताते हैं हम। दिल यार मजाक नहीं, हम लोग में मजाक भूखे मरने की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे हमारे बच्चे बच्चों हैं का मुस्तकबिल हम नहीं है, उनके हमारा लिए कुछ भी नहीं कर मुस्तकबिल पा रहे। हम लोग जो है अपनी जो सैलरी लेके जाते हैं वहीं पे हमारा गुजारा है, अगर वो नहीं मिलेगी तो हम कहाँ पे जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ से खाएंगे। मियाँ साहब के दिल में हम लोग बसते हैं। हमारे जो मुलाजम हैं इधर के, हमारे शनाख्ती कार्ड लें और हमारा कुछ सोचें, हमारे बच्चों का सोचें। ये लोग तो किसी के पास जाएगा दुकानदार, यार मुझे 2 लाख रुपया दे दे, मुझे ज़रूरत है, इसको दो मर्जी तो एक दिन इनका आटा नहीं को देगा, गरीब आदमी को कौन देगा इसको बोलो। मुझे एक चीज़ ये बताएं, मुझे ये बताएं कि ये जो जिनके पास आप काम करते हैं, आप उन्हें ये क्यों नहीं कहते कि यार सरकार ने आपको पैसे दिए हैं, दिल बड़ा करें तो हमारा भी उसमें सर वो हक है। कहते हैं कि हम लोग अपने घर को वो कहते हैं देखें ना, हम कि आप कहते हैं लोगों मर के जाए। घर को देखें। हम लोग जब कहते हैं, हम आपको कहते हैं मर मुलाजिम जाए। रखते हैं हम लोग उसके ज़िम्मेदार हैं। जब हमारे पास कोई काम नहीं है तो हम आपको कैसे ज़िम्मेदार बन जाएंगे। हमारे पास हमारा सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से ये मुतालबा है, हमने उनको जहाँ तक हो सकता है सपोर्ट करते हैं इस वजह से क्योंकि वो हमारे लीडर हैं। तो हमें भी जो है वो इस तरह बेजा जो है ना वो इस वक्त बेसहारा ना छोड़ा जाए, हमारे लिए भी कुछ किया जाए जिससे हमारे बच्चों के लिए कम से कम जो 2 वक्त की रोटी है जो कमाते हम वो हमें मिलनी चाहिए, ये हमारा भी हक है। बस जब दुकानदार की बात करें, जब दुकानदार की बात करेंगे वो उसको दुकानदार के पास पैसे आ जाते हैं, मजदूर के लेबर के पैसे आते हैं, उसने बोलना है तुम पैसे लेने आ गए हो, हमारा तो इतना बड़ा नुकसान हो गया, आपको नहीं पता, तुम पैसे लाने आए तो हमारा तो उल्टा नुकसान हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ, तुम मेरे पास 2 लाख रुपया लेने आ गया, तुम पागल है। उन्हें वो पिछला नुकसान जो साढ़े ते पा देना मजदूरों ते सारे 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 बात है। सारे नुकसान हो जेडे ने मजदूर क्या ते कह रहे हो, आखिरी बात क्या कह रहे हो? ना सेलमैनों का क्या कसूर है, जो रोज़ की यहाँ से कमाई लेके जाते हैं, अब हमें ना कुछ मिल रहा है, मालिकों को तो मिल गए हैं 5-5, 6-6 लाख रुपया, तो ये मुलाजम सेलमैन कहाँ पे जाएंगे, इनका क्या कसूर है। 15 महीने 2 साल कहाँ हम पर रुलेंगे। ये अब मोहसिन जो सारे मुलाजमीन को रिप्रेजेंट करता है ये हमारे साथ खड़ा है, और मैंने इस सारी गुफ्तगू के दौरान जानबूझकर जापान के दौरे का जिक्र किया क्योंकि जापान में जो मुलाजमीन के हुकूक हैं, जो लोग अपना काम कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ दुकानों पर मार्केट्स में, वो भी बड़े सख्त होंगे। और जहाँ आप उनका जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये एक रिक्वेस्ट है कि वहाँ से वो मुलाजमीन के हकूक़ भी ले आएँ। ये मोहसिन मुझे बता रहा था कि कोई फ़ी बंदा जो मुलाजमीन के पैसे को कहीं पे बात हुई तय होने हैं, किसी किस्म के तय नहीं हुए। तय नहीं हुए। और अगर वो किसी सतह पर आपने ये कहा कि हमने या ये तय किया कि वो दुकानदार के अकाउंट में जाएंगे और वो अपने मुलाजमीन में बांट देगा, तो दूर वो नहीं होना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट ने लेनी है।
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत ने लेनी है, और जहाँ आप 62 दुकानदारों के अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं वहाँ पर आप इन 200 लोगों के अकाउंट में भेज सकते हैं, और सारे तरीके हुकूमत के पास मौजूद होते हैं। तो वहाँ आपसे 10 बस्ता गुजारिश इन लोगों की तरफ से तो ये है कि वहाँ आप देखें जापान में सिस्टम के वहाँ मुलाजमीन के हकूक़ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ अंडरग्राउंड प्लाजा बनना शुरू हो चुका है। लाहौर के दीगर इलाकों में ये काम कितनी तेज़ी से शुरू होगा, तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।